हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूं, जहां मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th के 2024 के पूछे गए क्वेश्चन आंसर, जहां मैं आप लोगों की इनकी सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके सलूशन दूंगा और इसके जो नोट्स होंगे वे आप लोगों को इसकी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पेपर हमारा कौन सा दिया है। तो पेपर हमारा दिया है क्लास 2024 का क्लास 10th का मैथ का। चलो ठीक, और ये हमारा कोड है इसका 822HW। हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके जो सारे क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर हमारी प्ले लिस्ट नहीं देखी तो आप उन्हें देखिए और इसके सारे सोल्यूशन आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसमें इस पेपर के बारे में जान लेते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। तो हमारा दिया गया है स्टूडेंट कि हमारा 15 मिनट का पढ़ने का टाइम होगा इसमें और इसके सभी खंड करने होंगे हमें। ठीक है, तो हमारे इसमें खंड आता है जिसमें हमारे पास दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। तो क्या दिया है स्टूडेंट, बहुविकल्पी प्रश्न। जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब के बारे में हम आप लोगों को प्ले लिस्ट में सोल्यूशन करवा चुके हैं। और जो भी अगर आप लोगों को कोई डाउट नज़र आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, लालसा 12 और 21 का 84 दिया गया है और मासा पूछा गया है 12 और 21 का क्या होगा। तो हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 3। तो आप लोगों को इसका सोल्यूशन देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और इस पेपर को खोलिए, आप लोगों को वहाँ सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। आगे दिया हमारे पास एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यथेच्छ डाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या यानी प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें कितने कंचे हैं, 6, 4 और 6, 4 और 8, टोटल हमारे पास कितने हो गए 18। और नीले कंचे की कितनी प्रोबेबिलिटी 6। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा 6/18 मतलब 1/3। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/3। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में इसके सोल्यूशन भी देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी तो आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, किसी बारंबारता बटन के बहुलक तथा मध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका मध्य होगा। तो हमारे पास इसका मध्य क्या स्टूडेंट निकल के आएगा 36.15 यानी 15 निकल के आएगा। तो इसका सोल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आगे दिया हमारा वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10 एंड 10 से 15 एंड 15 से 20 और 21 से 25 तक दिया गया। बारंबारता हमसे पूछिए 7, 11, 15 और 18 और 9। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होती है वो हमारा क्या होता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमसे पूछा गया था, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी नज़र 18 की। ओके, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 15 से 20 तक यानी 15 से 20 तक। ओके, ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे इसी प्रकार हमारे दिया है क्या है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। क्या कहा गया, एक 52 पत्तियों का गड्डी है जिसमें से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यानी प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/52 स्टूडेंट 1/52 यानी 52 हो जाएगी। चलिए आगे सोल्यूशन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे कहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन सी स्टूडेंट परिमेय संख्या होगी, तो हमारे ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट आंसर होगा। इसका सोल्यूशन हमारे पीडीएफ में पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन हमसे कहा है बिंदु ए बी और बी कॉमा -a के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसकी दूरी क्या होगी स्टूडेंट, तो इसकी दूरी हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन डी यानी 2a² + 2b²। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हमारे पास दिया है रेखीय समीकरण के युग्म
x माइनस वाई बराबर 8 एंड 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो ऑप्शन हमारे पास बी होगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 है तो मूल्य 2 है, के का मान ज्ञात कीजिए। तो के बराबर एक मूल्य हमारे पास 2 मान लेते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस की 2। तो ऑप्शन बी जो होगा इस करेक्ट आंसर होगा। इसी पर हमारे पास क्वेश्चन दिया समांतर श्रेणी एपी में 10, 7 और 4 दिया गया है, इसके 20वां पद हमसे पूछा गया था। तो इसका स्टूडेंट 20वां पद हमारे पास ए ऑप्शन जो होगा 47, तो हमारे पास इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पर हमसे क्वेश्चन कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर था, PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे कहा है यदि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर के संलग्न फलनों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ा दिया जाता है, इससे प्राप्त घनत्व का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसका घनत्व का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसका स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, यानी जो 40 होगा हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट दिया है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो त्रिखंड का कोण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी जो 90 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इन सभी के सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपके ये सारे सोल्यूशन के आंसर मिल जाएंगे और इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। चलिए ऑप्शन हमारे पास 16 दिया गया है 2 sin 30 और cos 30 का मान होता है। 2 sin 30 और cos 30 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास √3/2। ओके, इसी प्रकार हमारे पास दिया है यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा का मान हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट है, यानी 4/√7। ओके, इससे अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास क्वेश्चन अगला दिया है cos a प्लस cot a 1 माइनस cos a का मान होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ऑप्शन डी जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसी बार 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा यदि 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इन दो सभी का मान पटे में दिया गया है तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा ऑप्शन डी, ओके, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर कहीं आप लोगों को डाउट है कोई या कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर है क्यू पी के पी और एस क्यू एस के बराबर 3 है सेंटीमीटर सेमी है, तो एस आर बराबर 1.5 है सेमी और पी टी बराबर 2.8 सेमी, तो टी आर का मान क्या होगा? तो इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास टी आर का मान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये किस प्रकार से है इनका सोल्यूशन आप लोगों को प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।